देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बड़ा सा। यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी नंबर्स है वो है मल्टीप्लिकेशन में और नीचे वाले नंबर्स क्या है, क्यूब है। किसी नंबर के क्यूब है नीचे वाले नंबर्स। वहां पे हमें ऑपरेटर देखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्म बन रहा है ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हालांकि यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हम लोगों के पास माइनस ये जीरो माइनस 0.5 है हम लोगों के पास। क्या है, 0-0.5। जीरो लगाने का क्या मतलब है, यहाँ जीरो वैसे क्वेश्चन में गिवन है लेकिन जीरो लगाने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। 0-0.545 क्या रहेगी, वही वैल्यू रहेगी -0.545। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जो एडिशन करेंगे वो इसके बराबर है। 3 + 2 5, 2 + 2 4, 4 + 1 5। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों को इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब a + b + c अगर कर दें, कितना आ जाएगा 0.324 प्लस 0.221 प्लस माइनस ऑफ 0.545। इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हमने को लिख दिया है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है ना, 0 माइनस समथिंग क्या होता है, 0 ही होगा। सॉरी, जो नंबर रहेगा वही रहेगा। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब भी हम लोगों के पास a + b + c कितना हो जाए, a + b + c कितना हो जाता है, 0। तो हमने क्या पढ़ा था कि a³ + b³ + c³ किसके बराबर हो जाता है, 3abc के। 3abc की पढ़ा था ना हमने, a³ + b³ + c³ - 3abc = फॉर्मूला पढ़ा था, याद है कुछ, क्या था फॉर्मूले में। यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन था a + b + c का इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। फॉर्मूला था हम लोगों के पास, फॉर्मूला क्या था हम लोगों के पास, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये किसके बराबर थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी a + b + c मल्टीप्लाई बाई a² + b² + c² - ab - bc - ca इसके बराबर थी। तो जब a + b + c कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी RHS की। तो ये कहाँ जाएगा, हम लोगों का राइट RHS में जाएगा। तो a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाएगा। अब क्या करें, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3abc। a³ था, b³ था, c³ था, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × abc। तो हमने इस क्या किया, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां से हमने फॉर्मूला याद है तो हमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लीकेशन में कर दिया क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन है और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड करना ईजी हो जाएगा। क्या है हम लोगों के पास, 0.545 मल्टीप्लाई बाय 0.081 मल्टीप्लाई बाय 0.51 मल्टीप्लाई बाय 0.52 0.52। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, अब हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। 3 इंटू a कितना हो गया हम लोगों के पास, 0.324। उसके बाद b कितना हो गया, 0.221। उसके बाद c क्या हो गया, -5.45 इतनी बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे क्या हम लोगों के पास 5.2 है, ये यहाँ 5.2 है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो 545 था ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, -1। क्या मिलेगा, -1। अब क्या करें हम लोग, अब और भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, और भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यस। ये कैंसिल करेंगे 81 × 4, ये यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या हो सकता है, अब कुछ कैंसिल होगा क्या, 51 × नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.51 मल्टीप्लाई बाई 5.2 डिवाइडेड बाई 3 4 12 मल्टीप्लाई बाई 0.221। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, और यहाँ पे -1 भी हम लोगों के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया उसको।
अब क्या हो सकता है यहाँ से, देखो 2 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, दोनों जगह। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि हाँ हो सकता है। ये 2 से हो सकता है, ये 2 से हो सकता है ना। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, या पहले डिवाइड कर देते, एक काम करते, ये एक हटाया हमने तो 2 0 लगा दिए, क्लियर। यहाँ से एक हटाया तो 1 0 लगा दिया, फिर यहाँ से कितने हटाएंगे 3, तो 3 0 लगा दिए। 1 2 3, यहाँ 1 2 और 3 कैंसिल हो गया है। तो अब क्या हो गया, 51 इंटू 22, 52 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 221, 221। अब कितना हो जाएगा ये, 2 6 226, 2 3 टाइम्स 2 13 टाइम्स, 3 17 टाइम्स। तो 17 इंटू 13 मल्टीप्लाई बाई 221, 17 इंटू 31 कितना, 13 टाइम्स कितना होगा 170, 170 प्लस 51, 170 प्लस 51 कितना होगा 221 डिवाइडेड बाई 221। आंसर कितना 1, -1 आएगा। -1 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे क्या था, एक माइनस था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से प्लस माइनस, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे हम लोगों के पास एडिशन था या डिवीजन, क्या था हम लोगों के पास, एडिशन था या फिर सब्सट्रैक्शन था। जहां से हम लोगों को कैंसिल आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम लोग क्या करें, इसे कन्वर्ट कर ले मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा, डिवीजन करना इजी हो जाएगा। जब डिवीजन करना इजी हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से देखो कैंसिल आउट कर दिया, तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई और हम लोगों के पास क्या आ गया, आंसर 1 आया। अगर यहाँ पे क्या हो जाता, हम लोगों के पास यहाँ नेगेटिव हो जाता, तो ये नेगेटिव और ये -1 कितना हो जाता, 1 हो जाता, तो आंसर 1 आ जाता। इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू हम सोच भी नहीं सकते कि 1 हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इतना सिंपल फॉर्म में चला जा सकता है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम लोग सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √37 + 20√3 माइनस √61 + 28√3। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या 2 बन सकता है, यहाँ पे हाँ बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। 20 और 28 में 2 छुपा हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ से a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab का फॉर्म बनाना है, ताकि हम लोगों के पास क्या हो जाए, कैंसिल। यहाँ पे हमने a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश क्यों की, स्क्वायर बनाने की कोशिश इसलिए की ताकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमने a + b, यहाँ -b क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है जहां से हमें 2 मिल सकता है, वहां पे हम लोगों के पास क्या है, वहां पे हम लोगों के पास पॉजिटिव साइन है। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हम लोगों की कोशिश क्या रहेगी कि पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग जाए a + b का होल स्क्वायर के साथ। अब देखो यहाँ 2ab बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, 37 प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 लिख सकते हैं। 2ab बनाना है ना, 2ab बनाना है, क्लियर। माइनस √67 प्लस 2 × 14 √3, क्लियर है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, 37 प्लस 2, ये हो जाएगा हम लोगों का 10 अंदर जाएगा तो 100 रहा होगा, 100 का अंडर रूट क्या रहेगा 10, तो यहाँ 100 हो गया। 100 मतलब 3 × 100 300, अंडर रूट 61 प्लस 2 × अंडर रूट, ये अंडर रूट में क्या रहा होगा 196, 196 × 3, 200 इंटू कितना 200 × 3 कर देंगे तो 600, 600 माइनस 4 3 12, 588। अब इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है ab, a मल्टीप्लाई बाई b। यहाँ पे ये नंबर क्या है a मल्टीप्लाई बाई b, क्योंकि यहाँ 2 है, 2ab होता है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाई a। और ये क्या है a² + b², a² + b²। यहाँ भी 61 क्या है a² + b²। तो हमें a और b की इस टाइप से वैल्यू देखनी है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये 2 के लिए है, ऐसा नहीं कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, नहीं। हमें देखना है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा हो, 300 आ रहा हो, जिनका मल्टीप्लिकेशन 300 आ रहा हो, और एडिशन क्या आ रहा हो, जिनका एडिशन आ रहा हो 37, जिनका एडिशन हो रहा 37। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो, यहां से देखो 30 रखेंगे अगर, तो 30 और 10, 30 × 10 300 होता है, 30 + 10 40 हो जाएगा, नहीं। अगला नंबर क्या हो सकता है, 300 के फैक्टर लिखेंगे अगर हम, तो अगर हम लोगों ने क्या मान लिया, ऐसे नंबर मानो जो जिनका सम क्या हो सकता है 37, मतलब को प्राइम नंबर मान लो, को
कोप्राइम नंबर मान लो जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहां से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहां से देखो हम लोगों ने क्या कर दिया 25 प्लस 12 कर दिया। अगर 25 प्लस 12 कर दिया हम लोगों ने तो 25 और 12 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 300 और दोनों का एडिशन होगा 37, दोनों का एडिशन होगा 37। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या देखा 300 है, 300 के फैक्टर कर लो। बेसिक तरीका इसका करने का क्या है, देखो 300 है हम लोगों के पास। अभी 300 के लिए हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग जो 588 के लिए करेंगे ना तो वो तरीका समझ लेंगे। अभी हम लोगों को मिल गया कि 25 और 12, तो यहां से कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर, यहां पे मिल गया हम लोगों को माइनस। अब यहां पे देखो 588 है ना, क्या है 588 है, तो 588 के क्या लिख देंगे हम लोग, फैक्टर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फैक्टर्स, क्योंकि जिन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स का ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा एक दूसरे में, उसी में एडिशन क्या आएगा 61 आएगा। देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं इस चीज को, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 294, 294 में भी 2 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 147, 147 में 3 आ रहा है कितना हो जाएगा ये 49, 49 में 7 आ रहा है, बचा कितना 7। ये क्या होगा फैक्टर, देखो 2 2 4 4 3 12 12 7 96, 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 84, 84 इंटू 7 कितना हो जाएगा 588। अब देखो दो नंबर के कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ जिससे क्या हो, हमारा मल्टीप्लीकेशन तो 588 हो ही रहा है, 61 क्या हो जाए हम लोगों का, 61 हम लोगों का आ जाए एडिशन। देखो यहाँ 2 2 4 किया, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 7 49, ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे नंबर ढूंढो जो कि क्या हो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर पाए, जैसे 7 3 21, 21 इंटू 2 कितना होगा 42, 42 प्लस 14, 42 प्लस 14 कितना होगा 56, नहीं ये नहीं हो रहा है। फिर देखो कितना 7 4 28, 28 इंटू 3 कितना होगा, ये तो आगे निकल जाएगा 61 से, 7 7 से कितना होता है 49, 49 और 3 2 6 6 2 12, 49 प्लस 12 61। हाँ क्या कॉम्बिनेशन बना 7 7 और ये क्या लिख सकते हैं 3 2 6 प्लस 2 12 मल्टीप्लाई बाई 49। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 588 और एडिशन कितना आ रहा है 61, तो ये क्या हो गए हमारे नंबर्स हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर लिखा हुआ अंडर रूट 61 प्लस 2 अंडर रूट 588, ये क्या चीज है, ये पूरे अंडर रूट में है, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 12, अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 12 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ये। अब क्या करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 25 5 हो जाएगा प्लस रूट 12, ये कितना हो जाएगा माइनस 49, अंडर रूट 49 कितना होगा 7 होगा ना, तो माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रूट 12, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी दो चीजें, ये आंसर कितना आएगा -2, आंसर कितना आएगा -2। क्लियर है, हमने क्या किया इसे 2ab बनाने की कोशिश की थी, सभी में 2ab बनाने की कोशिश करो, कोशिश कर ली हमने। फिर यहाँ पे इस टाइप से हमें क्या दिख सकता है इक्वेशन, 2ab बना दिया ना यहाँ से हमने 10 इंटू 2ab, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये आ गया। फिर हम लोगों को क्या देखना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो अंडर रूट वाली टर्म्स में और जिनका एडिशन हो रहा हो 61, जिनका एडिशन हो रहा हो 61। क्लियर है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर हमने फैक्टर से बना लिए, 49 और 12 से कर करके देख लेंगे तो हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 588। अब यहाँ पे क्या हम लोगों के पास, यहाँ पे अंडर रूट ए, देखो 61 क्या होगा अंडर रूट, ये अंडर रूट में लेना है, ठीक है अंडर रूट में लेना है, क्योंकि यहाँ भी जो नंबर रहेंगे ना वो अंडर रूट में ही रहेंगे, अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 12, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 49, देखो अंडर रूट 49 और ये अंडर रूट 12 हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 49 मतलब कितना हो जाएगा 49, अंडर रूट 12 कितना हो जाएगा 12, तो 49 प्लस 12 61 आ जाता है यहाँ से, प्लस 2ab तो है ही हम लोगों के पास अंडर रूट 588। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है x टू द पावर 32 प्लस 1 बाय x टू द पावर 32, x टू द पावर 8 प्लस 1 बाय x टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 अपॉन x, x टू द पावर 16 प्लस 1 बाय x टू द पावर 16, x प्लस 1 अपॉन x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। देखो सभी में क्या है इवन पावर दिख रही है, यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है,
यहां भी इवन पावर है, यहां भी इवन पावर और यहां भी इवन पावर है, ठीक है। सॉरी यहां पे क्या है, ऑड पावर है, दोनों नंबर में क्या है, ऑड पावर। क्लियर। अब देखो, अब यहां से हम लोगों को क्या बनाना है, इन दोनों के अलावा इवन पावर दिख रही है हमें, अगर इवन पावर दिख रही है ना तो बाकियों को भी क्या बना लो, इवन पावर बनाने की कोशिश करो। कोशिश कैसे करेंगे, ये जो दोनों नंबर है ना, वो एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा डाटा बिल्कुल देता है जिससे हमें देख के क्लियरली पता लग जाए कि इससे सबसे पहले क्या करना है, इनिशिएट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितनी बात क्लियर हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं हम लोग, x टू द पावर 32 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 32 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, पहले उसे एंडिंग में कर लेंगे 4 के साथ, क्योंकि 4 से छोटी पावर है, सीक्वेंस में देख रहे हैं हम लोग, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16। फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2। अभी क्या करें, अब क्या करें हम लोग, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है, एक और नंबर पॉजिटिव होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या बना सकते थे उससे, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर एक्स टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाता, स्क्वायर हो जाता, तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे 8 हो जाता। फिर 8 से ऐसा कर लेते तो हम लोगों के पास क्या आ जाता, 16 के साथ करते 32 आ जाता। देखें कैसा है, इसमें हम लोग देखो इतना तो इक्वेशन आ गया हमारा जो गिवन था उससे, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्यों किया हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास पावर 4 है, हमें लिंक अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 4 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला चला ना शुरू में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां भी क्या चल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या चल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलते जाएंगी हम लोगों की। अब अगर इन दोनों की बात कर ले हम लोग, ये क्या है, पूरे के डिवाइड में है, क्या है, पूरे के डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इनसे ये पूरे में डिवाइड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स टू द पावर 32 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 32 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8। क्लियर। यहां से कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16। यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा इतना, बिल्कुल। ये क्या कर दिया हमने, एक्स टू द पावर 4 यहां पे लिख लेंगे हम लोग, ये प्लस कर दो ये वाले को, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब डिवाइड में क्या है, पूरे में डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था हम लोगों ने, है ना, इस चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो यहां पे हम लोगों का क्या आ गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कैसे करना, देखो यहां भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, पावर डबल हो जाती है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाता है माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, मतलब पावर दुगनी हो गई। जब a प्लस बी ए माइनस बी यहां लगाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी ना, x टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 बनेगा। क्लियर। अब यहां पे x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, तो पावर डबल हो जाएगी, पावर डबल कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्या आएगा आंसर, x टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16। यहां पे x टू द पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16 है, तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, जो आंसर आया था पहले, कौन सा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी फिर से बन जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर दुगनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर दुगनी हो गई ना, तो x टू द पावर 32 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 32। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव है a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावर डबल हो जाएगी, तो x टू द पावर 64
माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 64 डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। देखो हम लोग देखेंगे, देखते हैं आगे। पिछला वाला क्वेश्चन रब कर दिया ताकि ये हमें स्पेस मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। हम लोगों ने क्या किया था, देखो यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई जब x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर दुगनी हो गई। पावर यहाँ पे कितनी है 4, पावर कितनी है 4। हम लोगों ने पहले ही लिख दिया x टू द पावर 32 एज इट इज लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया इसमें। चलो लिख देते हैं x टू द पावर 32 लिख देते हैं हम लोग। फिर क्या करें हम लोग, फिर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, किसमें मल्टीप्लाई करें हम लोग, x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, x टू द पावर 32 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 32 एज इट इज रख दिया। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8। फिर इसके बाद x टू द पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16। अब ये जो हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है ना, वो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8। ये चीज कहां से आई, ये चीज यहां से आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होती है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर से। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब इन दोनों को देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनता है, यहां से बन रहा है नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर ये वाला फॉर्म बनता है हम लोगों के पास, फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, x टू द पावर 32, मतलब हम छोटा करते जा रहे हैं। हम क्या पैटर्न को अगर देख लें पहली बार में ही, तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि हर बार पावर डबल होती जा रही है, तो यहां से भी पावर एंडिंग में डबल हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x टू द पावर 16 को इधर लिख लेते हैं पर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16। अब यहां से a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, x टू द पावर डबल हो जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 16, मतलब डबल हो जाएगी। यहां पे क्या लिख दें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बेचारा तब से चलता ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या करें, x टू द पावर 32 एज इट इज लिख दें हम लोग। उसके बाद क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां से। फिर देखो a प्लस बी ए माइनस दिख गया, तो x टू द पावर 64 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 64 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बस सोचने वाली बात कहां पे थी, सोचने वाली बात यहां पे थी शुरू में, कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी पावर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसकी आधा करेंगे तो ये वाली पावर, इसका आधा करेंगे ये वाली पावर, इसका आधा करेंगे ये वाली पावर, इसकी आधी करेंगे तो पावर कहां गई, इसका आधा किया तो पावर कहां गई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया हम लोगों के पास, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सभी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, सभी पॉजिटिव है नेगेटिव आ गया, तो हम लोग नेगेटिव बना लेंगे, क्या करने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाने के लिए। हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर से, ठीक है, प्लस यहां पे जो साइन लगाया ना पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, अगर माइनस कर देंगे वही वाली नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारा फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो हमने क्या किया, अपोजिट वाले साइन से, मतलब नेगेटिव था तो पॉजिटिव वाले साइन से हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी होता तो हम नेगेटिव साइन का यूज करते, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव साइन चाहिए a प्लस बी और एक दूसरा नेगेटिव a माइनस बी वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने, ये आ गया, जिससे डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला काम आ गया हम लोगों को एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 में। लेकिन यहाँ तो डिवाइड किया था वो एज इट इज रहेगा, वो तो एंडिंग तक एज इट इज रहा, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर कटता है वो तो काट देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा हमने इन दोनों के लिए a प्लस बी ए माइनस बी देखा था, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखा कि ये दोनों भी बनते हैं ये चीज, फिर हम लोग क्या लगा दिया, छोटा कर दिया उसको, और इन दोनों से मिलके ये आ गया, है ना। फिर इन दोनों में लगा दिया तो इन दोनों से मिलके ये आ गया, फिर इन दोनों में लगा दिया, इन दोनों से मिलके ये आ गया। तो ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, एक्स टू द पावर 64 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 64 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात।